अच्छा जी, जिन लोगों ने भी पाकिस्तान में कहीं भी कोई भी पीएलएस अकाउंट यानी नफ़ा नुकसान वाला अकाउंट खुलवाया हुआ है, या उन्होंने किसी भी इदारे में डिपॉज़िट रख के उसके ऊपर कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है, जैसे नेशनल सेविंग से लोग जो है वहाँ पे डिपॉज़िट रख के सर्टिफिकेट लेते हैं, तो दोनों सूरतों में आपके ऊपर इनकम टैक्स का जो कानून है उसके तहत रिटर्न फ़ाइल करना, इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना कानूनी तौर पे लाजमी है। ठीक है जी। तो ये सेक्शन नंबर 114 आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का। इसके अंदर ये चीज़ वाज़े तौर पे लिखी हुई है कि जिन लोगों की इनकम फाइनल टैक्सेशन के तहत आती है, यानी जिस पे फाइनल टैक्सेशन के तहत टैक्स काटा जाता है, वो तमाम इनकम्स के ऊपर कानूनी तौर पे रिटर्न फाइल करना लाजमी होता है। तो अगर हम इसकी लिस्ट देखेंगे फाइनल टैक्सेशन की, तो उसके अंदर देखें सेकंड नंबर पे प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो शामिल है। ठीक है, ये जो लिस्ट है ये है फाइनल टैक्सेशन वाली इनकम्स, तो इसमें प्रॉफिट एंड डेट सेकंड नंबर पे शामिल है। अब इसमें चाहे आपका अकाउंट हो पीएलएस या आपका कोई सर्टिफिकेट हो डिपॉजिट के ऊपर, दोनों सूरतों में आपके ऊपर कानूनी तौर पे रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाता है। इसमें अब मसला ये आता है कि ये जो फॉर्म डी है, जो कि तमाम बैंक्स को एफबीआर ने दिया हुआ है, और तमाम बैंक्स जो हैं वो अपना फाइनेंशियल ईयर मुकम्मल होने पे एफबीआर को इस फॉर्म के ज़रिए मुतला करते हैं कि हमने फ़लाँ बंदे को इतना प्रॉफिट दिया है फ़लाँ जो फाइनेंशियल ईयर है उसके दौरान, और उस पर इतना टैक्स काटा है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है मैं थोड़ा सा आपको एनलार्ज करके दिखा देता हूँ। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ख़ुद ही एफबीआर को पहुँच जाती है, और ये देखें इसमें लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर फ़लाँ, यहाँ पे बैंक वाले फिल करेंगे 2023 या 24 जो या 22 जो भी ईयर है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे नीचे जितने भी कस्टमर्स को बैंक ने प्रॉफिट दिया है पर्टिकुलर ईयर के अंदर, वो सारे उनकी डिटेल यहाँ पे यानी एक एक रो बनाई जाएगी, और उसमें सारों की डिटेल जो है वो मेंशन की जाएगी। और उसमें चाहे आपका 100 रुपये या 1000 रुपये भी प्रॉफिट है सालाना, फिर भी आपकी डिटेल जाती है एफबीआर को। ठीक है, तो अच्छा, अब यहाँ पे इसमें देखें CNIC या पासपोर्ट नंबर, उसके बाद टाइटल ऑफ अकाउंट। ठीक है जी, अकाउंट ओपनिंग डेट, अकाउंट नंबर, उसके बाद अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यानी कितना प्रॉफिट बैंक ने आपको दिया, उस पर कितना टैक्स काटा, 13 नंबर में कितना टैक्स काटा। तो ये इस तरह से ये सारी डिटेल्स फिल करके बैंक वाले एफबीआर को दे देते हैं। अब जब बैंक वाले एफबीआर को आपकी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि इस बंदे को हमने इतना प्रॉफिट दिया है, उस पर इतना टैक्स काटा है, तो कानूनी तौर पे आप पे रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाता है। अब आपने भी रिटर्न फाइल करना है खुद से। अगर आप खुद से रिटर्न फाइल नहीं करते, फिर आपको पहले 114 का नोटिस आएगा, फिर बाद में 182 का आएगा, फिर आपको फ़ाइन भेजेगा एफबीआर। तो इतनी परेशानियों से बचने के लिए जो लोग भी किसी किस्म का प्रॉफिट ले रहे हैं बैंक से, ठीक है, या किसी नेशनल सेविंग वगैरह से, तो वो अपना रिटर्न खुद से फ़ाइल किया करें। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक कॉमन चीज़ ये है कि अगर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है आपके पास, या शुहदा फैमिली बेनिफिट अकाउंट है आपका, या पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट है आपका, तो इन 3 सूरतों में भी आपके ऊपर कानूनी तौर पे रिटर्न फाइल करना लाजमी है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके ये जिस तरह से मैंने ये 3 मेंशन किए हैं, इससे अलावा भी कोई और भी है ऐसा अकाउंट या कोई सर्टिफिकेट है जिस पे जो कि एग्जम्प्ट हैं, जिनकी इनकम एक ख़ास हद तक जो है टैक्स से एग्जम्प्ट होती है, तो तब आपने रिटर्न लाजमी फ़ाइल करना है। बट रिटर्न फाइल करते हुए ख़ुद से आपने ये बताना होता है कि मेरी ये जो इनकम है ये एग्जम्प्ट है टैक्स से, और अगर एग्जम्प्ट नहीं है यानी हद से ऊपर आपकी इनकम है, तो उस सूरत में आप उनको बताएंगे कि मेरा इस परसेंटेज पे इतना जो है टैक्स बैंक ने काटा है। ठीक है, तो कोई भी सूरत हो, कहीं से भी आपका प्रॉफिट आ रहा हो, चाहे वो जो आपकी इनकम है वो एग्जम्प्ट भी हो टैक्स से, फिर भी आपने रिटर्न जो है कानूनी तौर पे फाइल करना है। राइट जी।